नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग चुनाव संबंधी प्रश्न को कर रहे थे और आज ही हमारा चुनाव संबंधी प्रश्न का लास्ट लेक्चर होगा। कल से हम नया प्रतिशत का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हमने 27वें पार्ट में देखा हुआ था कि चुनाव में अगर दो उम्मीदवार हैं तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। आज के क्वेश्चन में क्या अलग है कि आज अगर मान लीजिए 2 से ज़्यादा अगर उम्मीदवार हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी को वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट प्लीज़ करके बताइएगा कि कैसा आपको कंटेंट पहुँच रहा है। अगर कोई कमी हो तो उसके लिए हमको प्लीज़ सूचना कीजिएगा, जिससे कि उसमें हम सुधार कर सकें और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रदान कर सकें। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि एक चुनाव में कुल 3 उम्मीदवार थे, ठीक है। 3 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 46% मत प्राप्त हुआ, जबकि तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को 16% मत प्राप्त हुए। यदि चुनाव की हार या जीत 2240 मतों से हुई हो तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी, ठीक है। मतलब इसमें तीनों का जो है अनुपात दिया हुआ है कि कौन किससे कितना ज़्यादा है और जीत हार का अंतर दिया है। हमें कुल मतों की संख्या बताना है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहला 21,000, दूसरा 28,000, तीसरा 35,000 और चौथा 42,000। तो आइए इसको हम देखते हैं, जो बिल्कुल ही सरल तरीके से सॉल्व होगा। तो जैसा कि ये पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है कि 3 उम्मीदवार है। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये है थर्ड। क्या कह रहा है इसमें कि तीनों उम्मीदवारों में जीतने वाले उम्मीदवार को 46% मत प्राप्त हुआ है। मतलब जो फर्स्ट नंबर पर होगा वही जीता होगा। इसको कितना वोट मिला है? 46%। और कह रहा है कि तीसरे स्थान पर जो उम्मीदवार है उसको मिला है 16%। मतलब इसको मिला है 16%। और इसमें कह रहा है कि जीत हार का जो अंतर है वो कितना है? 2240। जीत हार का अंतर है 2240। तो हम जानते हैं कि जीत हार खाली फर्स्ट और सेकंड कैंडिडेट के बीच होगा, मतलब पहले पे और जो दूसरे पे उतना होगा। तो पहले हम दूसरे का परसेंटेज निकाल लें कि भाई इसको कितना वोट मिला। तो हम जानते हैं कि टोटल वोट कितना होता है? 100%। तो और इन दोनों का अगर हम वोट जोड़ेंगे 46 और 16, तो 46 और 16 जोड़ने पर हो जाएगा 6 6 12, हाथ से लगेगा 1 4 1 5 और 1 6 62। मतलब 100 में से अगर हम 62 घटा देंगे तो दूसरे वाला जो कैंडिडेट जो आया है दूसरे स्थान पर चुनाव का परिणाम, उसका वोट निकल जाएगा। तो 10 में से 2 गया 8 और ये हो गया 3। मतलब दूसरे स्थान पर जो कैंडिडेट था उसको मिला है कुल 38% वोट। तो इस तरीके से हमने सबका परसेंटेज निकाल लिया। जीत हार का अंतर दिया है, तो इन दोनों के वोटों का अंतर हम देख रहे हैं, ये 46 है और ये 38 है। मतलब कि कुल ये 268% का वोट का अंतर आ रहा है। पहला जो प्रत्याशी है वो 8% वोट ज़्यादा पाया है और वो वोटों की संख्या कितना है? 2240। तो हमने 8% को 2240 के बराबर कर दिया। अब इसमें से हम 1% का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2240 बटे में 8। 8 से काटते हैं तो 8 एकम 8, इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ 16 जाएगा तो यहाँ से बचेगा 6 और ये 4 हो जाएगा 8, 8 9 64 और ये 0। मतलब कि 1% का मान आ गया 280। और हमें टोटल वोट पूछ रहा है तो हम 100% का मान निकाल लें। आंसर तो यहीं पर ही आ गया था। 28 वाला जो ऑप्शन रहेगा आगे 2 0 रहेगा, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं समझ ले। तो 100% निकालने के लिए 280 में इधर भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल वोट हमारा आ जाएगा 28,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्या किया कि हमको तीनों में से किसी 2 का परसेंटेज दिया था, तो टोटल वोट जो कि हम 100% हमेशा मानते हैं उसके आधार पर हमने दोनों का घटा कर तीसरे का परसेंटेज निकाल लिया। फिर उसके बाद दिया है जीत हार का अंतर, तो इन दोनों में जितने वोट परसेंट का अंतर था उसको हमने बराबर कर लिया, 1% का मान निकाल लिया, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100% का मान निकल गया। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, फिर मैं अगला बताता हूँ।
तो दोस्तों अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपके ऊपर स्क्रीन पे आ गया है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार पी, क्यू और आर थे, मतलब कि इसमें नाम करके दिया गया है। फिर क्या कर रहा है कि पी क्यू की तुलना में 40% वोट अधिक मिले हैं, मतलब 2 का तुलना किया है केवल 3 में से पी और क्यू का। फिर क्या कर रहा है, और पी आर से 3000 वोटों से हारता है, मतलब कि 2 का तो परसेंटेज में अंतर दिया है और 2 का वोट में अंतर दिया है। फिर मतदाताओं सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि कितने लोगों ने कुल वोट दिया ये हमको ज्ञात करना है। यदि आर को क्यू की तुलना में 28% वोट अधिक मिले, मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ क्यू की तुलना पी से भी किया गया है और क्यू की तुलना आर से भी किया गया है। तो इसका ऑप्शन जो दिया गया है, पहला दिया गया 69,000, दूसरा 88,000, तीसरा 92,000 और चौथा 96,000। तो आइए इसको देखते हैं, जो कि सिंपली क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि पहले हमको दिया गया है कि 3 उम्मीदवार हैं, ठीक है, तो हम तीनों उम्मीदवारों को नाम से मान लेते हैं कि ये तीनों उम्मीदवार कौन कौन से हैं। पहला पी है, दूसरा क्यू है और तीसरा आर। अब क्योंकि पी की तुलना क्यू से की गई है और क्यू की तुलना आर से, तो हम मान लेते हैं ये कितना हो गया, ये 100% हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पी क्यू की तुलना में 40% ज़्यादा वोट पाया है, तो ये जब 100% है तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 140, ठीक है। और फिर उसके बाद कहा गया है कि आर जो है क्यू की तुलना में 28% ज़्यादा वोट पाता है, तो ये हो जाएगा 128। तो पहले दोस्तों इसको हम सॉल्व करके अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि 35 चौका 140 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 35 × 4। 100 को हम लिख सकते हैं 25 × 4, और 128 दिया हुआ है, तो 128 को आप लिख सकते हैं 32 × 4। 4 दूनी, हाँ ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 4 सब में कॉमन आ रहा है, तो ये कट जाएगा, तो इनका अनुपात आ जाएगा 35, 25 और 32। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि पी आर से 3000 वोटों से जीतता है, तो पी का वोट परसेंटेज कितना है 35, आर का कितना है 32। अंतर कितना है, पी 3% वोट ज़्यादा पाता है, जो कि किसके बराबर है 3000 के। तो यहाँ से जब 1% वोट का मान निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 1000। लेकिन देखिए, अब आप सोचेंगे कि इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1 लाख आंसर हो जाएगा, लेकिन ये आपके आंसर को ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, ठीक है। यही आपको थोड़ा सोचना है। होता क्या है कि यहाँ हो सकता है कि वोट कुछ क्या हो, इनवैलिड हो, तो आपको इन सभी को ऐड करना है 35, 25 और 32। तो 35, 25 और 32, तो 5 दूनी 10, 2 12, हासिल लगा 1, 3 3 6 2 8 1 9, मतलब कि कुल वोटिंग कितना हुआ है 92%। तो 1% वोट का मान है 1000, तो यहाँ से हम 92% का मान निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा 92,000, और आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। तो आप देख सकते हैं ना कि दोनों में कितना मामूली सा अंतर था, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाता अगर आपको ना पता होता। किया क्या हमने कि तीनों का वोट परसेंटेज हमने निकाल लिया, ऑप्शन और उनका अनुपात निकाल लिया, फिर 1 का मान यहाँ तक तो आप पहले क्वेश्चन में समझ गए होंगे। फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वोट कुल हम 100% मानते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने उम्मीदवार थे सबका परसेंटेज दिया हुआ है अपने से निकालने के लिए, तो जितना वोट दिया गया उन तीनों को हम जोड़ देंगे, फिर 1% का निकालने के बाद उतना % का मान निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आज ये जो है चुनाव संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सभी सवाल जो मैंने आपको बताया 2 टाइप का सवाल समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम कमीशन संबंधित प्रश्न को करेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे के आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।